अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है। मैंने कहा आप लोगों के साथ अपने व्लॉग्स शेयर करूं कि हम लोगों ने घर आके कैसे टाइम पास किया है, कैसे हमारे दिन गुजरे हैं। तो आपको व्लॉग्स में आज से मेरे हबी नज़र आएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सब ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं की और अल्लाह पाक दुआएं सुनते हैं। अल्लाह पाक ने दुआएं कबूल की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है। जितने भी मुझसे कनेक्टेड लोग हैं मेरे चैनल पे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बहनों का, मेरे भाइयों का और मेरे इन लॉज़ में सब ने दुआएं की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबकी दुआएं अल्लाह पाक ने सुन ली हैं। तो ये जब हॉस्पिटल से हम लोग घर आए थे, नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो बच्चों से मेरे हस्बैंड ने पूछा आपने क्या खाना है, तो उन्होंने बोला है कि हमने पराठा खाना है, क्योंकि उनकी आदत ही ऐसी बनी हुई थी। तो बस इन्होंने भी देखा है, आटा गूंदा हुआ था, आटा फिर फ्रिज से निकाला और ये बनाने लगी रोटी। और रोटी से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने एक्सपर्ट हैं, इसलिए कि मैंने कभी अल्हम्दुलिल्लाह इनको किचन में ऐसे काम करने की नौबत आई नहीं है, कभी भी नहीं करने दिया मैंने। और ना ही मुझे मतलब इस तरह अच्छा लगता है। ठीक है, हेल्प बंदा कर देता है, लेकिन अब मजबूरी कोई नहीं थी, तो अब फिर मैंने कहा नहीं, तो अब करना पड़ा है तो कर रहे हैं। और ये मेरे नेबर से दिया है सालन। ये चिकन का सालन है मेरे हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए, और मेरे लिए उन्होंने दिया है ये चिकन का सूप बना के दिया है। बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी था। ये चारी चिकन था, देखा था मैंने, टेस्ट नहीं किया। और ये मेरे लिए है। अब ये देखिए ज़बरदस्त से पराठे भी रेडी हो गए हैं और साथ में चाय भी बन गई है। अब बाज़ लोग होते हैं जो इतना ज़्यादा मतलब अप्रिशिएट करते हैं, अगले बंदे की हिम्मत बंधाते हैं कि अच्छा है, आपको कुछ करना आ गया है, आप बच्चों की खातिर कर रहे हैं। तो आपको पता है परदेश में जो लोग परदेश में रह रहे हैं उनको पता होगा कि कितनी मजबूरी होती है। तो कितनी मजबूरी होती है, मजबूरी में करना पड़ता है। और कुछ लोग आपको पता है वो कहेंगे हाँ ये वो बंदा है, इसने तो कभी काम तक नहीं किया। लेकिन मुझे परवाह नहीं होती, इसलिए कि मेरी सास अम्मी ने, मेरे इन लॉज़ में सब ने इनको हौसला दिया है कि बेटा आपने बच्चों को देखना है, आपने किचन में उसको जाने नहीं देना। तो मेरी सास अम्मी बार बार कॉल्स करके इनको बता रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उनको खुश रखे, उनको सलामत रखे और हमारे सर पे इसी तरह दुआएं कायम रहें। इधर खड़े हो, इधर खड़े हो, मैं देखो किसने की है इतनी पॉली पॉली। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड ने बनाई थी ब्रेड हमारे लिए, बस बनाई थी तो बेल हुई, तो मेरी फ्रेंड ले आई मेरे हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए बिरयानी। तो बिरयानी स्पाइसी नहीं थी, उन्होंने साथ में रायता जो है वो स्पाइसी रखा था। साथ में बताया था कि रायता इसलिए स्पाइसी रखा है कि राइस बच्चे शौक से खाते हैं। और मेरे लिए उन्होंने बनाई थी फ़िश करी। तो यहाँ से वो ख़ुद भी इतना ज़्यादा कर रही थी और पाकिस्तान से उनकी सास अम्मी भी उनको बार बार बोल रही थी कि आप बेटा उनका ख़्याल रखना, क्योंकि वो ख़ुद मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखती थी। अब पाकिस्तान चली गई हैं, तो अल्लाह पाक खुश रखे। तो ये है बच्चे इधर खा रहे हैं आइसक्रीम कोन्स। मैंने आपको ग्रॉसरी हॉल में बताया था, मैं उनके लिए कोन्स आइसक्रीम लेके आई थी। आपको पता है बच्चों का ये तो होता है, उनको तो चाहिए होता है। फिर शाम को भेजी है उन्होंने, दाल भेजी है, चारी दाल बहुत टेस्टी थी और साथ में थी तंदूरी रोटी। वो मुझे बार बार कह रही थी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो आप बता दीजिए। मैंने इतना कुछ कर रही थी, मैंने कहा क्या बंदा बताए, और इतना खुद ही बंदा ये खुद से इतना सब कुछ कर रहा है। और ये नेक्स्ट डे रेडीमेड पराठे थे, तो वो मैंने हस्बैंड को बोला है, मैंने कहा इतना थकते हैं तो आप ऐसा करें ये वाले बना लें। और बच्चे शौक़ से भी खाते हैं, आपको पता है। और मेरी बेटियों को ये वाले पराठे बहुत अच्छे लगते हैं और होते भी टेस्टी हैं। और थर्ड डे मेरी फ्रेंड ने भेजा है मेरे लिए मटन का सूप, और इन लोगों के लिए उन्होंने भेजा है पालक और चिकन का सालन। इस तरह ये थर्ड डे था। तो सॉरी उसका मैं क्लिप नहीं बना पाई थी, तबीयत कुछ सेट नहीं थी। तो फिर रात को मैंने कहा मटन चिकन खा खा के अब मेरा दिल नहीं कर रहा, तो आप मुझे ऐसे करें वेजिटेबल सूप बना के दे दें। तो अभी हम लोग बना रहे हैं, मैं इनको बता रही हूँ कैसे कैसे आपने लौकी का सूप बनाना है। पास चेयर रखी हुई है, मैं चेयर पे बैठी हुई थी। तो सबसे पहले बस गार्लिक को थोड़ा ब्राउन सा किया, उसमें लौकी डाल दिया है, नमक काली मिर्च डाल के, तो उसमें पानी डाल दिया है, तो बिल्कुल अच्छी तरह मैश हो गई है। तो अब ये सूप इधर रेडी हो गया है। फिर नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड के कोलीग हैं वो आ गए थे, साथ में मेरी फ्रेंड है, तो वो आते हुए खाना ले आए थे। फिर फिफ्थ डे ये था जिसमें
बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी सा सूप था और साथ में था मटन पुलाव। बहुत ही ज़बरदस्त खाना था अल्हम्दुलिल्लाह। ये थे हमारे दिन जो हम लोग गुजार रहे थे। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।